नमस्कार दोस्तों। आज हम एटम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो सभी कंपटीशन के एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो हम क्लास 9th ले ले, 10th ले ले, 11th ले ले, 12th ले ले या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले ले, लाइक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आपका रीट हुआ, उन सब के लिए केमिस्ट्री साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम। तो आज हम एक बेसिक एटम के बारे में लेके चलेंगे कि एटम क्या होता है, किस एटम को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, उन पे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे अपन डिसाइड करते हैं, या फिर संयोजकता क्या होती है, और वो बंध किस प्रकार बनाते हैं। जैसे आयनिक बंध हो गया, सहसंयोजक बंध हो गया, वो बंध कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। आज हम साइंस का या केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक लेके चलेंगे जो है एटम। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एटम क्या होता है। ये अपन मान ले कि कोई भी मैटर है। मैटर क्या होता है, हमारे आसपास रखी हुई सभी चीजें, जैसे टेबल, मेरे हाथ में पेन, ये बोर्ड, मैं, एनिमल्स, ट्रीज, पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं। मैटर का एक छोटा सा, सबसे छोटा टीनी पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, एटम। ये इसकी परिभाषा डाल्टन के द्वारा दी गई थी। डाल्टन ने कहा क्या क्या कहा था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक भाग में अपन बांट नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु या एटम बोलते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये अपना क्या है, एक एटम है। ये अपना है एक एटम। एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, ये अपना न्यूक्लियस है जिसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव प्लस आवेश, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर जो कोश उपस्थित होते हैं उनमें क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। अब अपन बात करें कि कोई भी परमाणु है उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। कि जैसे मान लो पर, परमाणु है वो किस किस टाइप के होते हैं, अपन की आवर्त सारणी का नाम सुना होगा। तो ये जैसे अपन मान लो अपनी क्या है, आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। तो यहाँ आने वाली जो धातु है, जो एटम होते हैं, उनको अपन, वो कैसी होती है, वो धातु होती है। ठीक है, यहाँ कौन आते हैं, अधातु आते हैं। अब इनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं। और परमाणु क्रमांक अपन कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो कि अपना एक सोडियम है, सोडियम एटम है, ये क्या है, सोडियम परमाणु है। क्या अभी इस पे कोई आवेश है, इसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो अब हमें कोई बोल दे कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होते हैं, तो हमेशा याद रखना कि जब भी किसी परमाणु पर कोई भी आवेश ना हो, मतलब वो उदासीन अवस्था में हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। हमने प्रोटॉन को किससे दर्शाया है, पी से दर्शाया है, जबकि इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाया है, ई से दर्शाया है। सदैव याद रखना कि अगर कोई भी परमाणु जिसपे कोई भी आवेश नहीं है, मतलब उदासीन अवस्था में है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जैसे बात करें सोडियम की, तो सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। अगर इसमें 11 प्रोटॉन है, इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, 11 होगा। अब बात करें अपन मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12 होंगे। ये तो हो गई उदासीन अवस्था की। हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। हाँ, प्रोटॉन अब किस में प्रेजेंट होते हैं, नाभिक में प्रेजेंट होते हैं। अब नाभिक के अंदर नाभिक में कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमको ये बात याद रखनी है कि प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे सोडियम है, सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है,
ठीक है। तो उसके अगर अपन प्लस चार्ज लगा दे या उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, एक निकाल दे, तो भी उसमें प्रोटॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। प्रोटॉन की संख्या कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मतलब इस दुनिया में सब कुछ चेंज हो सकता है, किसके, प्रोटॉन के अलावा सब कुछ चेंज हो सकता है। जैसे अपन बात करें सोडियम की ही बात करते हैं अपन। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 11 हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें हम, तो दो, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे में 8 भरे जाते हैं। 2 8 कितने हो गए, 10, करने कितने हैं, 11, तो आ जाएगा 1। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो अपन को स्थायित्व के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करेंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम +1 हो जाएगा, क्योंकि एक इसका इलेक्ट्रॉन गया। तो इसमें प्रोटॉन तो कितने हैं, 11, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। क्या प्रोटॉन की संख्या में चेंज आया, नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, वो बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं इसलिए, लेकिन प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, इसकी संख्या कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। 11 है तो ये 11 ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम अब अपन ने बात की एटम के बारे में। एटम क्या होता है, एक टीनी पार्टिकल होता है जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते। एटम के अंदर क्या उपस्थित हो, नाभिक उपस्थित होता है। सेंटर के अंदर नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्थायित्व के अनुसार या बंध बनाने के अनुसार कम या ज्यादा हो सकते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ ले बंध बनाने के अनुसार, तो ये बंध बनाएंगे कैसे परमाणु। अब हम इसकी बात करते हैं कि सब अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। कोई स्थायी, ऑब्वियसली अपनी फैमिली को क्या करना है, स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए तुम लोग पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें पैसा चाहिए जिससे हम क्या हो सकते हैं, अपने अगली आने वाली पीढ़ी को भी क्या कर दे, स्थायी कर दे। तो भाई परमाणु क्यों पीछे रहे, इनको भी स्थायी होना है। तो ये क्या करते हैं, इनको स्थायी होने के लिए इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बोल रहा है भैया मुझे 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में दे दो, मैं क्या हो जाऊंगा, स्थायी हो जाऊंगा, फिर मुझे किसी की टेंशन नहीं है। जैसे बात करें अपन किसी करोड़पति की, बोले एक मिडिल क्लास आदमी को आप करोड़ों रुपए दे दो, अब उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो अपनी जिंदगी आराम से काट सकता है। तो ये बोल रहे हैं भैया मुझे बाह्यतम कोश में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं क्या हो जाऊंगा, स्थायी हो जाऊंगा, मैं एक जगह रह लूंगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। तो जैसे अपन सोडियम है उसी की बात कर लेते हैं वापस। तो ये बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए करते क्या है और ये बंध किस प्रकार बनाते हैं, तो उसके लिए हम साथ में क्या ले लेते हैं, एक Cl ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले इनका अपन को बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे कितने हैं। तो इनका परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो कितना है। तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 होती है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है, 11 है। क्लोरीन में कितनी होती है, 17 होती है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या हो गया, 17 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 8 और 1। ठीक है, क्लोरीन का अपन देखें तो 2, पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2, दूसरे में कितने रह सकते हैं, 8, 8 से ज्यादा तो किसी में रह ही नहीं सकते, सीधी सी बात है 8। तो 2 8 8 कितने हो गए, 2 8 10 और 8 18 हो गए। 18 तो नहीं है अपने पास, कितने हैं, 17। तो यहाँ पे तुम लोग क्या कर दो, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 8 और 7। ठीक है, अब ये देखो इसके पास दो कंडीशन है सोडियम के पास, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है ना इसके बाह्यतम कोश में, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, सीधी सी बात, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे, ये 8 बच जाएंगे। दूसरी कंडीशन, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। ठीक है, अब ये देखो कि एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है किससे, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से। सीधी सी बात है, अगर किसी के पास 9 रुपए ना और उसे 1 रुपए की जरूरत है, तो वो या तो वो 9 के 9 रुपए दे दे तो तो उसके चलेगा, या फिर वो 1 रुपए लेके 10 रुपए कर ले वो चलेगा। 1 रुपए लेने वाला आसान रहेगा,
तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ओके, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अब इसके पास एक कंडीशन ये कि तो या एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, ओके, या फिर ये अपने सातों के सातों दे दे। तो सातों के सातों देना मुश्किल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेते इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब तो ये बात ये समझ में नहीं आएगी, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अपना क्या कर लिया, स्थायी हो गया, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये क्या हो गया। अब ये बंद कैसे बनाएंगे, तो ये देखते हैं कि सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, Cl ले लेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पूरा देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम वाला, तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। ओके, ये अपना क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। और इसको क्या, ये कौन सा बंध है, आयनिक बंध है, ठीक है। मतलब हम आयनिक बंध किससे बोल सकते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, किसी एक के द्वारा और दूसरे के द्वारा लिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। तो वापस कि बोल दे, जैसे बोर्ड की क्लासों में या फिर कंपटीशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे NaCl यौगिक है, उसका बनना बताओ। तो सीधा सा एक बार और देख लेते हैं, ये Na है, ये Cl है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये आपस में कौन क्या बना लेंगे, NaCl यौगिक बना लेंगे। और ये बंध कौन सा होगा, आयनिक बंध होगा। ये बात आ गई समझ में, ये बंध क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की साजिद, इलेक्ट्रॉन को कैसे एक दूसरे को देते हैं या फिर कैसे स्थायी होते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। ये तो हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन को लेन देन करना। एक आती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जैसे अपन बात करें कार्बन की। ओके, कार्बन के बाह्यतम कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है। तो 2 और 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 4। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सोचो इसके पास दो कंडीशन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दोनों ही पॉसिबल समझ में नहीं आया, बराबर बराबर हो गया ना, कि एक अपन दिमाग में बिठा ले कि हाँ चलो 3 दे रहा है, 2 ले रहा है, 1 दे रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये 4 वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लेन देन के साथ भी एडजस्ट कर लेता है अगले आदमी पे, कि अगला कौन आ रहा है। जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, माथा देख के टिक्को काट लो, तो ये सेम वही काम करता है। तो अपन देख ले, जैसे एक बार ले लो तुम कार्बन और एक बार ले लो तुम हाइड्रोजन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स लगा दो तुम, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तुम हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ले लो, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अगला पेज ले लेते हैं, जैसे कार्बन और ये हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन और ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन और ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन और ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखो, ये काम ही नहीं कर रहा, वेट, देखो कार्बन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन गिनो, ये 1, हाइड्रोजन का 2, 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसने इलेक्ट्रॉन दिए ना इलेक्ट्रॉन लिए। फिर भी कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। वापस गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हाइड्रोजन के देखो,
हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन को अपने नजदीक की जो उत्कृष्ट गैस है उसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, तो इसके पास में कौन आता है, हीलियम आता है। तो हीलियम के दो होते हैं, तो इसको अपने बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक और दो इस हाइड्रोजन का ये एक और ये दो, इस हाइड्रोजन का एक और दो और इस हाइड्रोजन का एक और दो। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना दिया गया है ना ही लिया गया, फिर भी इनके बाह्यतम कोश में क्या हो रहा है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और दोनों ही क्या हो रहे हैं, स्थायी हो रहे हैं। तो ये किस प्रकार का बंध बना, अपन ने पहले एक बंध देखा जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, दिया गया था, पूरा इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया और किसी ने पूरा इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया, लेकिन इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन लिया ना इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस प्रकार के बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब हम स्टार्टिंग से देखें कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है बेसिक के अंदर। सबसे पहले एटम पढ़ लिया, मतलब परमाणु पढ़ लिया। ठीक है, परमाणु में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर उपस्थित होते हैं, नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं। अब किसी भी परमाणु, परमाणु होता क्या है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, ये परिभाषा किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। अब किसी में कितने प्रोटॉन हो ये देखने के लिए सीधा सा है, तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं लूं बोरोन ले लेती हूँ। अब बोरोन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 5 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई आवेश है नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर किसी पे आवेश लग जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाते हैं उसके आवेश के अकॉर्डिंग, लेकिन कभी भी प्रोटॉन की संख्या में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये आवेश की बात। फिर अपन ने पढ़ा कि कोई भी परमाणु स्थायी कब होता है, जो अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैस के विन्यास के अकॉर्डिंग क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। जैसे मान ले कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, स्थायी होता है। सभी परमाणु क्या होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। तो स्थायी होने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। अब बंध भी अपन ने दो तरह के बंध देखे थे, सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध। आयनिक बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा लिया जाता है या फिर दिया जाता है, और सहसंयोजी बंध जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो अपन लास्ट में अपनी और देख लेते हैं कि किसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है या फिर संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यहां तक की बात करते हैं। ठीक है, ये एस ब्लॉक में आते हैं और ये किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक, ये पी ब्लॉक है पूरा यहां से यहां तक, और ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है। सॉरी, एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, 2 वर्ग होते हैं, जबकि पी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे हमने लिथियम को एस ब्लॉक में क्यों रखा, या फिर हमने नाइट्रोजन को पी ब्लॉक में ही क्यों रखा। तो इसका सीधा सा रीजन है कि अपन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरा जाता है, ठीक है, वो एस, पी, डी और एफ किस में भरा जाएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाता है तो वो एस कोश में, एस वर्ग में, ब्लॉक में आएगा। अगर पी में भरा जाता है तो वो पी ब्लॉक में आएगा, डी में भरा जाता है वो डी ब्लॉक में आता है, और एफ में आता है वो एफ ब्लॉक में आता है। तो इनका देख लेते हैं। जैसे बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 3। इसका परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4। इसका परमाणु क्रमांक 7, 2 और 5। इसका ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, तो 2 और 6। इसका परमाणु क्रमांक 9, तो 2 और
7, ठीक है। जबकि ये उत्कर्ष गैस है, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 4 तो 2 और 2, इसका परमाणु क्रमांक 3 तो 2 और 1। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6 और इसके 7। तो अब इनके ऊपर आवेश कैसे आएगा? जैसे इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? +3। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये काम करता है। हम बात करें नाइट्रोजन की, तो अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, और इसके पास कितने हैं? 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा? तुम 8 में से 5 को माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 3। ओके, तो इसका कितना होता है? -3। ऑक्सीजन 6, तो -2 -1। ओके, तो ये क्या हो गए? इनके चार्ज हो गए। तो धन्यवाद। आज हमने परमाणु का बेसिक पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, उसको कैसे बंद बनाता है, इन सब के बारे में अगली क्लास में हम आगे का लेके चलेंगे। थैंक यू।